तेलंगाना बार कौंसिल मेंबरान ने आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूबरू खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया। 26 दिसंबर को सेंट्रल बार कौंसिल ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि वुकला के ऊपर पुलिस का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, जबकि पुलिस और वुकला साथ मिलकर काम करेंगे तो रियासतों से जराइम में कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पुलिस अगर वुकला पर हरासानी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे तो वुकला अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। इस मौके पर बार कौंसिल मेंबर कुंडला रेड्डी, राजी रेड्डी और सीनियर वकील एसएम आजम और दीगर वुकला भी मौजूद थे। तरफ से यूनियन मिनिस्ट्री को एक लेटर दिया गया जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि पुलिस का जुल्म जो एडवोकेट्स के ऊपर हो रहा है उसे इमीडिएट रोका जाए और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अगर यूनियन गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेने में फेल होती है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से तौसीफ दिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करेगा और ये पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस का जुल्म वकीलों के साथ नहीं चलने देगा। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जगह जगह पर एक बार खामोश बैठने की वजह से हर स्टेट में हर कुछ दिनों में पुलिस की तरफ से वकीलों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती किया जा रही है। ये हम वकील कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नाकाबिल कबूल है। हम आपके चैनल के जरिए ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हिंदुस्तान की जुडिशरी चल रही है तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा एडवोकेट है। पुलिस को चाहिए कि एडवोकेट को रेस्पेक्ट करे, ना कि अपनी मनमानी करे। जिस तरह के हर आदमी सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस ऑफिसर है और हर पुलिस ऑफिसर जिस तरह यूनिफॉर्म में सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिस तरह हर आदमी एडवोकेट की रिस्पेक्ट करता है, पुलिस को भी चाहिए कि एडवोकेट की रिस्पेक्ट करे, ना कि उनके साथ जुल्म या ज्यादती करे। आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम यहाँ पर आकर हमको टाइम दिए। मैं हमारे बार काउंसिल के मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो अपने कीमती टाइम से यहाँ पर आकर जमा हुए। शुक्रिया।